हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरवेज अंसारी। मैं पिछले 12 वर्षों से 2011 से मलद्वार की बीमारियों का इलाज आयुर्वेद की दवाइयों, क्षार सूत्र व रोगी की लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव द्वारा कर रहा हूं। मैं गुदा रोगों पर वीडियो बनाता हूं और मलद्वार के रोगी की मानसिक सोच व उसकी आदतों के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि फिशर के रोगी पाचन शक्ति को सुधारो। फ्रेंड्स, फिशर दवाइयों से ठीक हो जाता है, पर मरीज की कुछ लापरवाहियों की वजह से फिर से फिशर हो जाता है और मरीज की ठीक होने वाली बीमारी ना ठीक होने वाली बीमारी बन जाती है। अक्सर देखा गया है कि फिशर दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन रोगी का पेट खराब रहता है, पाचन क्रिया धीमी होती है, डाइजेशन कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से रोगी को फिशर बार बार बनता चला जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको पेट ठीक करने की दवाइयाँ बताऊंगा, जिससे कि फिशर की समस्या आपको दोबारा ना हो। फ्रेंड्स, याद कीजिए कि आपको फिशर जो है पहले भी नहीं था और किन्हीं कारणों से फिशर की समस्या आपको बन गई। फिर समस्या बनने के बाद आपने मेडिसिन ली, उसका उपचार किया, उसका ट्रीटमेंट किया और फिशर की समस्या ठीक हो गई। पर फिर से देखा गया कि फिर से फिशर की समस्या कुछ समय बाद दोबारा ही हो गई कि फिशर दवाइयों से यानी कि ठीक हो जाता है और दवाइयों से ठीक होने के बाद फिर से दोबारा से फिशर की समस्या बन जाती है। फिशर होता है मल त्याग करते समय मल द्वार में दर्द की शिकायत, जैसे कांटा चुभता है उस तरह का प्रिकिंग पेन रोगी को होता है। मल त्याग के साथ खून भी जाता है, खून मल में चिपक करके भी आ सकता है और बूंद बूंद करके भी गिरने की शिकायत रोगी को हो सकती है। तो ये सब लक्षण फिशर में पाए जाते हैं। मेडिसिन से ही फिशर ठीक हो जाता है। मलद्वार पर फिशर ही एकमात्र ऐसी बीमारी है जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती है, पर हमारे पास इसके लिए फिशर के ट्रीटमेंट के लिए 5 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती हैं फिशर के लिए, जिससे कि फिशर क्रोनिक भी अगर हो गया हो पर उसमें पस नहीं होना चाहिए। फिशर में पस की शिकायत अगर आ गई है, अगर फिशर टीयर में पस पड़ गया है, टीयर में पस वहाँ पे बन गया है, तो फिर इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, उसका रिसाव शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में फिशर की बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, फिर क्षार सूत्र प्रोसेस से ही उसको ठीक किया जाता है। वो ही एकमात्र इलाज बचता है। उससे पहले अगर फिशर बना है, उसमें कोई पस नहीं है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उससे पहले मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेन जो फिशर होने के पीछे कारण था, पहले भी आप ठीक थे, पहले भी आपको फिशर बना, पहली बार आपका शरीर ठीक था, तो पहली बार जो आपको फिशर बना वो किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलतियों की वजह से बना। तो रोगी का पेट खराब होता है। अगर फिशर की समस्या ठीक हो गई है मेडिसिन से और पेट अभी भी खराब बना हुआ है, तो फिर से फिशर बन सकता है या और भी मलद्वार पर कोई भी समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड्स, पेट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पेट हमारा जब ठीक रहेगा तो मल जो है इजीली पास आउट हो जाएगा। मेन वजह है कॉन्स्टिपेशन। मरीज दवाई खाते रहते हैं, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, इस दवाई से आराम नहीं पड़ा, दूसरी दवाई चेंज कर लो, सब तरह की गोली ले ली, नित्यम टैबलेट ले ली, येलो टैबलेट ले ली, डल्कोफ्लेक्स ले लिया, क्रेमाफिन ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया, या कुछ ना कुछ मेडिसिन चलता ही रहता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा पेशेंट का, सब कुछ करके देख लिया पर कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा। फिशर तो ठीक हो गया पर कब्ज अभी भी बना हुआ है। जो फिशर होने की वजह थी कब्ज, वो अभी भी बना हुआ है। कोई दवाई नहीं छोड़ी, सारी दवाइयाँ लेकर के देख ली, सब दवाइयाँ बेकार हो गई कब्ज के लिए, पर कब्ज अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, कब्ज अभी भी वहाँ पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मलद्वार जो है ये मलद्वार रहता है और इंटेस्टाइन का वो अंतिम सिरा होता है, आंत का आखिरी हिस्सा जो वह मलद्वार कहलाता है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एनल कैनाल। इस एरिया को अगर जूम करके देखें तो तब यहाँ इस तरह से मलद्वार की संरचना आपको दिखाई पड़ती है। तो आप देखिए कि रेक्टम जो है, सर्कमफेरेंस जो है वो ज़्यादा है,
रेक्टम की, और एनल कैनाल जो है उसकी सरकमफेरेंस कम है। अगर रोगी को कब्ज है, भोजन अगर ठीक से पचा नहीं है, कच्चा है, या फाइबर कम है और पानी कम पिया गया है, या ज़्यादा मात्रा में खाना खाया गया है, तो इन कारणों से ये जो स्टूल है वहाँ पर आसानी से पास आउट नहीं होगा और यहाँ पर आकर के फंसेगा। यही कठिनाई है, यही बीमारी है। मलद्वार के अंदर मल का फंसना ही फिशर का कारण है। तो इस कंडीशन में आकर के फिशर की समस्या रोगी को बन जाती है। अगर एक बार ठीक भी हो चुके हैं और कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया है तो फिर से दोबारा से 3-4 बार इस तरह की फिशर की प्रॉब्लम उनको बनती चली जाती है और ऑपरेशन तक कराने की नौबत आ जाती है। और ऑपरेशन कराने के बाद भी हम ठीक से नहीं रहते हैं। ऑपरेशन करा लिया फिशर का, क्षार सूत्र करवाया या मॉडर्न सर्जरी करवाई या लेज़र कराया, उसके बाद भी अगर आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं है तो फिशर की समस्या दोबारा बन सकती है। कोई समस्या भी इसके अलावा मलद्वार पे बन सकती है। अगर कब्ज रहेगी, फिशर नहीं बनेगा तो कुछ और बन सकता है। तो फ्रेंड्स, पेट का ठीक होना इस बीमारी से मुक्ति है। इसका ट्रीटमेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पेट की दवाइयाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले पेट खराब के लक्षण जान लीजिए। सबसे पहला लक्षण है, अगर मुंह का स्वाद खराब रहता है, कड़वा है या फीका है, खाने के बाद पेट में भारीपन लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, और सुबह शौच के लिए जाते हैं, शौच करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि पेट खाली हो गया है, शरीर में सुस्ती रहती है, मन घबराता हो, जितने भी इनमें से जो लक्षण हैं मैंने आपको भी गिनाए हैं, इनमें से अगर 3 लक्षण भी अगर आपको मिलते हैं तो ये इलाज आपके लिए है, ये इलाज आपको करना है। इससे आपका पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। ये आपने करना है, आपने डाबर का हाजमोला लेना है। अभी पहले मैं आपको चूसने के लिए एक टैबलेट बता रहा हूँ, जिसको चूसेंगे तो जो मुंह का जो सलाइवा है वो ठीक से बनेगा। और जो जीभ है, जीभ जो है उसका कनेक्शन सीधे लीवर से होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाने की चीज़ को ज़बान पे रखते हैं, जीभ पे रखते हैं, तो तभी जो है उसका जो सलाइवा उसमें मिलता है, वहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो चूसने वाली गोली का बहुत अच्छा रोल होता है डाइजेशन के अंदर। इसमें जो है डाबर का हाजमोला आप ले सकते हैं अगर कुछ भी ना मिले, या फिर इसके अलावा डाबर हिंगोली आती है, या पतंजलि का हरड़ की गोली आती है। तो ये आपने 15 दिन तक सुबह दोपहर शाम एक गोली करके आपने टॉफ़ी की तरह चूसना है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार देखिएगा, या फिर आप दिन में 2 बार भी इसको टॉफ़ी की तरह चूस सकते हैं। अब चूरन की बात करता हूँ, तो चूरन में आपने हिंगावष्टक चूरन आता है बैद्यनाथ का, या अग्निमुख चूर्ण आता है, या लवण भास्कर चूर्ण आता है। तो आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार लेना है। और इसके अलावा ये चूसने की गोली हो गई, चूर्ण हो गया, सुबह शाम आपने लेना है। एक आता है पीने के लिए पंचासव, बैद्यनाथ कंपनी का आता है पंचासव। पंचासव अगर आपको ना मिले तो जंडू का पंचारिस्ट आप ले सकते हैं। तो आधा कप पानी में 4 चम्मच आपने ये आसव डालना है और उसको आपने पीना है। सुबह में आप उसको खाने के बाद ले सकते हैं, दोपहर में और शाम में खाने से पहले। तो ये आपने लेना है, ज़रूरत के हिसाब से लेना है। ज़रूरत लगे 2 बार ले सकते हैं, दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक चूसने के लिए मैंने आपको गोली बताई है, एक चूरन बताया है सुबह शाम गर्म पानी से खाने के लिए, और एक मैंने आपको आसव बताया है, या आप अरिस्ट भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से 3 तरह की गोलियां मैंने आपको बताई हैं, उन तीनों में से एक गोली लेनी है। और आपको 3 तरह के चूर्ण बताए हैं, उन तीनों में से एक चूर्ण आपने लेना है। और 2 तरह की पीने की दवाइयाँ बताई हैं, उनमें से एक तरह की आपने मेडिसिन पीने की लेनी है। साथ में इसके लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। इस इलाज से आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, अग्नि आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जठर की अग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाएगी कि आप जो भी खाएंगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने डाइजेशन को समझो। तराजू का नियम है, समझो। अपने तराजू देखा होगा, तो तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़ा जो है वो आपका खाना है,
आपके खाने की क्वांटिटी और दूसरा पलड़ा जो है वह आपके 24 घंटे की गतिविधि है। आप उतना ही खाना खाते हैं जितना आप शारीरिक श्रम करते हैं, तो वो आपको आसानी से हजम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका पेट ठीक होगा तो मलद्वार पर समस्या कभी भी आपको नहीं होगी। तो मेन आपका पेट है और पेट का ही आखिरी हिस्सा जो है वह मलद्वार होता है। तो मलद्वार पर कोई भी समस्या जब होगी, जब आपका पेट खराब होगा, जिनको भी मलद्वार पे कोई समस्या बनती है उनका ज़्यादातर पेट ही खराब रहता है। 100 में से 70% पेशेंट को पेट की समस्या ही रहती है। मेरा क्लिनिक चंडीगढ़ में है। अगर आप आसपास रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं। अगर आप मुझसे दूर हैं तो आप फ़ोन द्वारा भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है 9988788433। मेरा कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको फिशर है या पाइल्स है और कभी कभी थोड़ी बहुत समस्या होती है, तो भी इस बीमारी को नज़रअंदाज मत कीजिए। आयुर्वेद अपनाइए, रोग मुक्त जीवन पाइए, क्योंकि स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। थैंक यू जो आपने हमारा वीडियो देखने के लिए समय गुजारा। मैं फ्यूचर में और भी नए नए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। विशिंग यू गुड हेल्थ। थैंक यू। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।